चाइना अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2026 जिसको हम CSCA एग्जाम कहते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि चाइना में भी हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ की हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। इवन जो CSC जो स्कॉलरशिप है उसमें भी बहुत सारे बच्चों के हम एडमिशन अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मिलता भी है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आपने चाइना में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक न्यू चीज को इंट्रोड्यूस किया है एडमिशन के लिए वहां की स्पेशल पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वहां जाकर बैचलर डिग्री करनी है किसी भी स्ट्रीम में। तो वो क्या चीज है वो मैं फिर बता दूं। चाइना अंडर ग्रेजुएट जो एडमिशन टेस्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम CSCA एग्जाम कहते हैं, वो अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है। यह जो एग्जाम है साल में 5 टाइम होगा ऑनलाइन। ये एग्जाम कोई भी बच्चा कहीं पर भी बैठ के दे सकता है, लेकिन ऑफलाइन के लिए भी उन्होंने म्यांमार और थाईलैंड के अंदर फिजिकल सेंटर्स भी बनाए हैं, 2 कंट्री के अंदर। तो इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चाइनीज जो गवर्नमेंट है, मैंने फिर बताया आज की डेट में चाइना के विदाउट किसी भी कंट्री का सर्वाइव नहीं है। तो चाइनीज गवर्नमेंट हर एक चीज को ये चाहती है कि वो सेल्फ मेड बने, कोई भी पैसा उनकी कंट्री से बाहर ना जाए, कोई भी सिस्टम में वो अपने को इंट्रोड्यूस करें। पहले क्या था कि इसमें बच्चे इस प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपके जो प्रीवियस ग्रेड्स देखकर एडमिशन मिल जाता था। जहां जिन बच्चों ने SAT सेट किया होता था उस बेसिस के ऊपर वहां की लीडिंग यूनिवर्सिटीज में आपको इंजीनियरिंग में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल जाता था। इवन IELTS की रिक्वायरमेंट रहती थी बच्चों को कि अभी आपने IELTS किया तभी आपको ये इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, और ये जो CS स्कॉलरशिप है वो आपको मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि हम सेट के लिए भी बच्चा USA को पैसा देता है, IELTS के लिए भी बच्चा अनदर कंट्री को पैसा देता है, उसकी बजाय दे हैव इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज एग्जाम, जिसको हम फिर बता दें CSCA एग्जाम, जो कि चाइना अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट है। इस एग्जाम को देने के बाद बच्चा वहां की प्रोमिनेंट जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन ले सकता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। ये एग्जाम उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने वहां पर मास्टर करने के लिए जाना है, जिन्होंने वहां पर PhD करने के लिए जाना है, जिन्होंने वहां डिप्लोमा करने के लिए जाना है, जिन्होंने वहां चाइनीज लैंग्वेज करने के लिए जाना है। बट जिन्होंने वहां पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करने हैं और साथ में स्कॉलरशिप लेना है, तो अभी आपका जो स्कॉलरशिप है और आपका जो एडमिशन है, इस एग्जाम में आपने जो नंबर लिए हैं उस बेसिस पर आपको मिलेगा। तो इसमें आता क्या क्या है, तो मैथ इसमें मैंडेटरी है, तो 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री वो ऑप्शनल है। तो आपको इस एग्जाम में MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस एग्जाम की उन्होंने फीस भी रखी है समथिंग 450 RMB। अगर आप एक सब्जेक्ट का पेपर ही देना है, सिर्फ मैथ का जो मैंडेटरी है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री का देना तो उसकी भी एडिशनल फीस है। तो अगर आपने चाइना में हायर स्टडीज के लिए 2026 में जाना है, तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम है वो 15 दिसंबर को, आई थिंक सो 21 दिसंबर को होगा जो फर्स्ट इसका एग्जाम है, और साल में 5 टाइम्स इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। तो चाइना में पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने फिर बताया कि चाइना के विदाउट किसी भी कंट्री का सर्वाइव नहीं है। चाइना में पढ़ने अगर आप जाते हैं तो आप एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन करके आएंगे, क्योंकि चाइना के अंदर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। US कनाडा के स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। इवन यूरोप के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री के, ताइवान, बहुत सारी कंट्रीज के वहां पर स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। वो चाइनीज लैंग्वेज सीखते हैं, वहां पर बिजनेस स्ट्रेटेजीज को वो देखते हैं कैसे किया जा सकता है इंटरनेशनली। ऐसा बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं। तो चाइना में अगर आपने CSC स्कॉलरशिप लेना है, जिसमें आपकी एंटायर स्टडी फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है, आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, तो आपको ये एग्जाम भी देना पड़ेगा। आपको फुल स्कॉलरशिप मिलता है, जब पार्ट स्कॉलरशिप मिलता है, इट इज
अगेन डिपेंड। अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये एग्जाम जो बच्चे एमबीबीएस करने के लिए वहां जाते हैं उनको भी देना पड़ेगा? मेरे अकॉर्डिंग तो उनके लिए भी ये एग्जाम जरूर होगा, बट अभी इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन ना तो उनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है, ना कहीं पर भी इसके बारे में अभी किसी यूनिवर्सिटी ने डिस्कस किया है। लेकिन मैक्सिमम जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस एग्जाम के बारे में मेंशन कर दिया है, तो उसकी भी क्लैरिफिकेशन मैं आने वाले टाइम में दूंगा। मैं फिर बता दिया, वहां की अगर रेनाउड यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाना है तो आपको ये एग्जाम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। वो कहाँ पे, कोई बच्चा चला हुआ है मॉरिशस में पढ़ने के लिए, कोई सिंगापुर में पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई साइप्रस जैसी कंट्री में भी जा रहा है, अभी तो चलो शेंगन में आ जाएगी, यूएई में भी पढ़ने के लिए जाता है। मैं फिर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अगर आपने इन छोटी छोटी कंट्रीज में पढ़ने की बजाय चाइना की ओर तवज्जो करें, वहां पर कोई ना कुछ गेन करके आएंगे इंस्टेंट ऑफ इन छोटी छोटी कंट्री जिसकी जो पॉपुलेशन है कितनी की, 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की। और चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, अभी इंडिया के बाद चाइना की पॉपुलेशन आती है। तो और बेनिफिट क्या है, जितनी भी मैं मॉरिशस, यूएई कंट्री का डिस्कशन करता हूँ, सिंगापुर का डिस्कशन करता हूँ, उससे इकोनॉमिकल स्टडी मिलेगी पहले तो यहाँ पर आपकी जो साल की फीस है विद अकोमोडेशन 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपको मिल सकती है चाइनीज लैंग्वेज के लिए। जहां वहां पर आपने कोई डिप्लोमा करने के लिए जाना 3 साल का, मैं फिर बता दूं 1 लाख से लेकर 1.5 या 2 लाख से ज्यादा आपकी फीस नहीं आएगी। और चाइना में जाकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैंटन फेयर जैसे को भी आप अटेंड करते हैं तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो कितना पोटेंशियल है। ऐसी बहुत सारी बेनिफिट है चाइना में पढ़ने के लिए। अगर आपकी डेस्टिनेशन चाइना में हायर स्टडीज की है तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। चाइना से रिलेटेड एक मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। अगर आपने चाइना में हायर स्टडीज के लिए जाना है तो वहां जाकर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी डेस्टिनेशन चाइना में स्टडी किया तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।